छत्तीसगढ़ में शगुन अपशगुन पर सियासत हो रही है। दरअसल इसी पर बात करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की सियासी लड़ाई अपशगुन अपशगुन तक आ पहुंची है। कांग्रेस ने धमतरी के पास बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के काफिले से हुई दुर्घटना में एक महिला की मौत को बीजेपी के लिए अपशगुन कहा, तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लगातार अपशगुन ही अपशगुन हो रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव हैं और इसे देखते हुए दोनों ही पार्टियों की सक्रियता बढ़ गई है, एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष के काफिले से हुई दुर्घटना भी बयानबाजी के दायरे में आ गई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर कहा कि इसकी शुरुआत ही अपशगुन से हुई है। प्रदेश अध्यक्ष के काफिले से एक महिला की मौत हो गई, जो बीजेपी के लिए एक तरह से अपशगुन ही है। उन्होंने कहा कि 15 साल में बीजेपी ने आदिवासियों और किसानों के लिए कुछ नहीं किया, उनका माइंडसेट ही नेगेटिव है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। उन्होंने मंत्री के बयान पर कहा कि कांग्रेस नेता बौखला गए हैं। वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस शासन में दुष्कर्म, हत्या, अन्य जघन्य अपराध बढ़े हैं। मंत्री को इस पर बयान देना चाहिए, वे तो इन बातों से बचने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इसे अपशगुन और शगुन के चक्कर में कांग्रेस चली जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के नेता शगुन और अपशगुन की बात करने लगे हैं। वजह यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी से एक महिला की मौत हो गई है, टक्कर हो गई दरअसल, और इसके बाद उस महिला ने दम तोड़ दिया। उसके बाद ये सियासत अपशगुन अपशगुन तक आ गई है। जहां बीजेपी नेता कह रहे हैं कि शगुन अपशगुन के चक्कर में चली जाएगी सरकार, और वहीं बीजेपी ये भी कह रही है कि अपराध बढ़ रहे हैं, तो मंत्री अमरजीत भगत को उस पर बात करनी चाहिए बजाय शगुन अपशगुन की चिंता करने के। एक दूसरे पर ये दोनों ही दल आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। साव के काफिले में हुई दुर्घटना को उन्होंने अपशगुन बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की शुरुआत जो है 2023 को लेकर, अमरजीत भगत ने कहा कि वही गलत तरीके से हुई है, वही अपशगुन के साथ हुई है। कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी का माइंडसेट ही नेगेटिव है और इस वजह से 2023 का चुनाव भी वो बुरी तरीके से हारने वाले हैं। जबकि बीजेपी नेताओं के पास ये कहने के लिए है कि हत्या, दुष्कर्म जैसे मामले बढ़े हैं, उस पर मंत्री अमरजीत भगत को बोलना चाहिए, उस पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बोलना चाहिए। ये सब छोड़कर वो अपशगुन और शगुन की राजनीति में उलझी हुई है। और इस पर हमसे बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी। संजय जी, शगुन अपशगुन से जोड़ दिया और ये कहा जा रहा है कि जो मिशन की शुरुआत है वही अपशगुन के साथ हुई है, मंत्री अमरजीत भगत जिस तरह से कह रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश में शराबबंदी होनी थी, शराबबंदी नहीं हुई, और पूरे प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है मदमस्ती का, और शायद उसी मदमस्ती के आलम में अमरजीत भगत सिंह जी ने ये बयान दिया होगा कि अपशगुन की बात, एक घटना हो जाती है, वो परिवार पीड़ित होता है, लोगों में दुख का भाव रहता है, लेकिन कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मंत्री मदमस्ती के आलम में उसका मजा लेने की कोशिश करते हैं। अपशगुन और ग्रहण की जहां तक बात है, वो तो पूरे कांग्रेस पार्टी में लग चुकी है, इसीलिए लगभग मृत प्राय हो चुकी है ये कांग्रेस। लेकिन सोच किसी की इतनी मृत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो विजन है, कांग्रेस की जो सोच है, वो भी मर गई है, मृत हो गई है। इसलिए ऐसे समय में भी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। शासन प्रशासन में बैठे हैं, उस परिवार की क्या मदद हो सकती है, लोगों के लिए हम किस तरीके से खड़े हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये काम करने की आवश्यकता थी। लेकिन अपना राजनीतिक हित साधने के लिए जिस तरह की एक निम्न स्तरीय टिप्पणी अमरजीत भगत जी ने की है, मुझे ऐसा लगता है उस परिवार से, जो परिवार आज दुख में है, जिसके परिवार में मृत्यु हुई है, उससे अमरजीत भगत जी को माफी मांगने की आवश्यकता है। एक जो दुर्भाग्यजनक दुर्घटना हुई है, इसके लिए बीजेपी ने क्या किया है, और गलती तो हुई है, क्या वजह थी इसके पीछे की संजय जी, वो भी थोड़ा सा साझा करेंगे दर्शकों के साथ? देखिए, मुझे घटना की जानकारी नहीं है। रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं किन कारणों से, मुझे जो पेपरों में पढ़ा है कि वो जो बीच में कोई बाइक आ गई थी, उसको बचाने के चक्कर में इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है।
ये तो एक नॉर्मल कहना चाहिए एक्सीडेंट है। यहाँ तो हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, व्यापारियों का मर्डर हो रहा है। ये प्रशासन की, भूपेश बघेल की पहचान बन गई है और भूपेश बघेल की सरकार की उपलब्धि हो गई है। तो मुझे लगता है सोचना उस पर चाहिए कि आज एक रायगढ़ का नवयुवक सटोरियों के चक्कर में आकर, जो सटोरियों का व्यापार यहाँ पर जो चल रहा है, उसमें फांसी का फंदा लगा ले रहे हैं। व्यापारी का मर्डर हो जा रहा है रायपुर शहर के अंदर में। इस पर भी तो टिप्पणी कर ले मुख्यमंत्री जी, अमरजीत भगत जी, फिर बातचीत करें। तो मुझे लगता है कि ये एक घटना दुर्घटना सामान्य तो नहीं है। इसमें यदि बचाने के चक्कर में हुआ भी है तो जाहिर तौर पर ड्राइवर की गलती होगी, या तो वो ओवर स्पीड में होगा जिसे कंट्रोल नहीं कर पाया, या कोई वजह ज़रूर रहेगी। एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं करता संजय जी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पीछे के कारणों को जानना, क्या वहाँ रोड खराब थी, क्या वहाँ पर वो गलत साइड से आ रहा था, तो जगह जगह जो बैरियर्स लगे रहते हैं, जो पुलिस के इंतजामात होते हैं, वहाँ कोई कमी थी। जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधियों से यही उम्मीद की जाती है कि मृत्यु किसी एक की हो, एक्सीडेंट से हो या हत्या हो, संवेदना बेहद आवश्यक है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। फिलहाल कांग्रेस का कोई भी हमसे नहीं जुड़ा इस विषय पर। तो 3 खबर सबकी नज़र में इतना ही।